बाइबल के अनुसार यह पृथ्वी और आकाश का इतिहास है। यह कथा उन चीजों की है जो परमेश्वर द्वारा पृथ्वी और आकाश बनाते समय घटित हुई। तब पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था और खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था, क्योंकि यहोवा ने तब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजी थी तथा पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था। परंतु कोहरा पृथ्वी से उठता था और जल सारी पृथ्वी को सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक जगह में एक बाग लगाया। यहोवा परमेश्वर ने अपने बनाए मनुष्य को इसी बाग में रखा। यहोवा परमेश्वर ने हर एक सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ों को उस बाग में उगाया। बाग के बीच में परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को रखा और उस पेड़ को भी रखा जो अच्छे और बुरे की जानकारी देता है। अदन से होकर एक नदी बहती थी और वह बाग को पानी देती थी। वह नदी आगे जाकर 4 छोटी नदियां बन गई। पहली नदी का नाम पीशोन है। यह नदी हवीला प्रदेश के चारों ओर बहती है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, जो सारे कूश प्रदेश के चारों ओर बहती है। तीसरी नदी का नाम दजला है। यह नदी अश्शूर के पूर्व में बहती है। चौथी नदी फरात है। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। पहली स्त्री तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूँ कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। यहोवा ने पृथ्वी के हर एक जानवर और आकाश के हर एक पक्षी को भूमि की मिट्टी से बनाया। यहोवा इन सभी जीवों को मनुष्य के सामने लाया और मनुष्य ने हर एक का नाम रखा। मनुष्य ने पालतू जानवरों, आकाश के सभी पक्षियों और जंगल के सभी जानवरों का नाम रखा। मनुष्य ने अनेक जानवर और पक्षी देखे, लेकिन मनुष्य कोई ऐसा सहायक नहीं पा सका जो उसके योग्य हो। अतः यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो रहा था, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर से एक पसली निकाल ली। तब यहोवा ने मनुष्य की उस त्वचा को बंद कर दिया जहां से उसने पसली निकाली थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना की। तब यहोवा परमेश्वर स्त्री को मनुष्य के पास लाया। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। मनुष्य और उसकी पत्नी बाद में नंगे थे, परंतु वे लजाते नहीं थे। पाप का आरंभ। यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। वह स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल न खाना? स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा। हम बाग के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे। हाँ ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे, और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है। उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। उसका पति भी उसके साथ था, इसीलिए उसने कुछ फल उसे दिया और उसने उसे खाया। तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने वस्तुओं को भिन्न दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े नहीं हैं,
वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने कुछ अंजीर के पत्ते लेकर उन्हें जोड़ा और कपड़ों के स्थान पर अपने लिए पहना। तब पुरुष और स्त्री ने दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज बाग में सुनी। वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, तुम कहाँ हो? पुरुष ने कहा, मैंने बाग में तेरे आने की आवाज सुनी और मैं डर गया। मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने पुरुष से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? तुम किस कारण से शर्माए? क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें न खाने की आज्ञा दी थी? पुरुष ने कहा, तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई उसने उस पेड़ से मुझे फल दिया और मैंने उसे खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बेवकूफ बनाया और मैंने फल खा लिया। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हब्बा रखा, क्योंकि सारे मनुष्यों की वह आदिमाता थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़ों से पोशाक बनाई। तब यहोवा ने ये पोशाक उन्हें दी। यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, पुरुष हमारे जैसा हो गया है। पुरुष अच्छाई और बुराई जानता है, और अब पुरुष जीवन के पेड़ से भी फल ले सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुरुष को अदन के बाग छोड़ने के लिए मजबूर किया। जिस मिट्टी से आदम बना था, उस पृथ्वी पर आदम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। परमेश्वर ने आदम को बाग से बाहर निकाल दिया। तब परमेश्वर ने करूब स्वर्गदूतों को बाग के फाटक की रखवाली के लिए रखा। परमेश्वर ने वहां एक आग की तलवार भी रख दी। यह तलवार जीवन के पेड़ के रास्ते की रखवाली करती हुई चारों ओर चमकती थी। आदम के परिवार का इतिहास। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया। जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें बनाया, आशीष दी एवं इसका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हो गया, तब वह एक और बच्चे का पिता हुआ। यह पुत्र ठीक आदम सा दिखाई देता था। आदम ने पुत्र का नाम शेत रखा। शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में आदम के अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह आदम पूरे 930 वर्ष तक जीवित रहा, तभी वह वफात हुआ। जब शेत 105 वर्ष का हो गया, तब उसे एनोश नाम का पुत्र पैदा हुआ। एनोश के जन्म के बाद शेत 807 वर्ष जीवित रहा। इसी शेत के अन्य पुत्र पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह शेत पूरे 912 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। एनोश जब 90 वर्ष का हुआ, उसे केनान नाम का पुत्र पैदा हुआ। केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों इसके अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह एनोश पूरे 905 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, उसे महल्लेल नाम का पुत्र पैदा हुआ। महल्लेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों केनान के दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह केनान पूरे 910 वर्ष जीवित रहा, तब वफात हुआ। जब महल्लेल 65 वर्ष का हुआ, उसे येरेद नाम का पुत्र पैदा हुआ। येरेद के जन्म के बाद महल्लेल 830 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह महल्लेल पूरे 895 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ, तो उसे हनोक नाम का पुत्र पैदा हुआ। हनोक के जन्म के बाद येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों में उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह येरेद पूरे 962 वर्ष जीवित रहा, तब वह वफात हुआ। इस तरह येरेद पूरे 962 वर्ष जीवित रहा, अब वो वफात हुआ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, उसे मतुशेलह नाम का पुत्र पैदा हुआ।
मतुशेलह के जन्म के बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष रहा। इन दिनों उसके दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह हनोक पूरे 365 वर्ष जीवित रहा। एक दिन हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था और गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ, उसे लेमेक नाम का पुत्र पैदा हुआ। लेमेक के जन्म के बाद मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह मतुशेलह पूरे 969 वर्ष जीवित रहा, तब ये मरा। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, वो एक पुत्र का पिता बना। लेमेक के पुत्र का नाम नूह रखा। लेमेक ने कहा, हम किसान लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को शाप दे दिया है, किंतु नूह हम लोगों को विश्राम देगा। नूह के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। इन दिनों उसे दूसरे पुत्र और पुत्रियां पैदा हुई। इस तरह लेमेक पूरे 777 वर्ष जीवित रहा, तब वो वफात हुआ। जब नूह 500 वर्ष का हुआ, उसके शेम, हाम और येपेत